हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है डीएलएड 2014 का पेपर है, प्रीवियस ईयर का। तो चलिए आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ और एक रैपिड फायर होगा, उसमें उसके आंसर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है गाइस, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और किसी का डीएलएड का पेपर है तो उसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं। विश्व में पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है। तो ये आपको पता ही होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ अगर पता नहीं है। तो दुग्ध में भारत का पहला स्थान है और मैं यहाँ पे टिक भी करूँगा। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पहला स्थान है। तो पहला स्थान भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन वैसे यूपी में होता है, तो आप वो भी नोट डाउन करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। ठीक है गाइस, यहाँ पे भागीरथी में क्या मिलती है, अलकनंदा भी मिलती है। तो वहाँ पे उसका नाम वहाँ से हो जाता है, गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है गाइस, तो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI उत्तराखंड में कहाँ पे स्थित है। तो उत्तराखंड में ये है तुम्हारे मुक्तेश्वर में, जो कहाँ पड़ता है, हमारे नैनीताल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मद्रास के समीप कल्पक्कम नामक स्थान का किसकी स्थापना की गई थी। गाइस, मैं इसमें थोड़ा सा डाउट में हूँ, तो आप मेरे को, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना, बाकी मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। तो इसको मैं स्किप करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होम रूल की स्थापना की थी। तो होम रूल की स्थापना वैसे तो एनी बेसेंट भी है इसमें। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है गाइस, जो करा था 1916 में इसका होम रूल की स्थापना हुई थी। तो आप बी नोट डाउन करोगे। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ। तो ये 2009 जो लागू हुआ था, ये हुआ था तुम्हारा 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस किस लेखक की कृति है। तो मुद्रा राक्षस है तुम्हारी विशाख दत्त की। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं गाइस जस्ट इसका आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर वो सेटअप नहीं है, तो मैं इनके जस्ट आंसर बता देता हूँ आपको, बाकी आप नोट डाउन करके ठीक है गाइस इनका आंसर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जहाँ तक मैंने कहीं पढ़ा है, तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी होना चाहिए। अगर आप बता देना मेरे को, अगर कमेंट में कुछ और हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइज मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि फिर क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब वीडियो लंबी हो और आपका भी टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, टाइम ना हो। तो इसमें आप रैपिड फायर में देख सकते हो। द्रोणाचार्य पुरस्कार बेसिकली दिया जाता है विख्यात खेल प्रशिक्षकों के लिए, मतलब जो प्रशिक्षक होते हैं, कोच होते हैं, तो उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है तुम्हारा 8 सितंबर को। ठीक है, और आप इंडियन बता सकते हो भारतीय साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय 8 सितंबर को मनाया जाता है। त्रिरत्न त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वैसे जैन और बौद्ध दोनों को माना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो बौद्ध होगा। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो। उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा पर्वत है। तो सबसे ऊंचा है पर्वत जो भारत का नंबर दूसरे स्थान पे आता है, नन्दा देवी। तो आप इसकी हाइट कितनी है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, इफ़ यू वांट। ठीक है, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और फिर उसकी आवाज़ बढ़ती है। तो ये आपको वैसे ही पता होगा ही, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बिजली की जो स्पीड होती है, मतलब लाइट की स्पीड होती है, वो कितनी साउंड से मतलब ज़्यादा होती है। तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है प्रकाश की किरणें ध्वनि तरंगों की अपेक्षा अधिक वेग से चलती हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं है। तो जहां तक इसका आंसर होना चाहिए ग्राम पंचायत। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने। तो चंद्रगुप्त के बाद मौर्य शासक बने उनके बेटे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद कौन बने, आप वो भी देख लो, अशोका। ठीक है गाइस, तो ये भी नोट डाउन कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मतलब बिंदुसार के बाद नेक्स्ट साम्राज्य के शासक कौन बने, तो आप याद रखना अशोका। ठीक है गाइस, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। गाइस मैं कहीं कुछ नहीं देख रहा हूँ, जस्ट अपने नॉलेज और जो मैंने पढ़ा है मैं आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई गलती होती है तो माफ करना, बाकी मुझे कमेंट में बताना। ठीक है गाइस, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए जो नाम प्रयुक्त है वो है केदारखंड। ठीक है गाइस, और मानस खंड किसके लिए है, वो कुमाऊं के लिए है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या होती है, जो आपको भी पता होगा, आपके पास भी होगी, कईयों के पास होगी। तो पेन ड्राइव को हम निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ये होती है हमारी बेसिकली, पहली बात तो ये है सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हिंदी में है और आप टेंशन मत लो। आपको जो पेपर होगा वो दोनों बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। ये 2014 का है, तो मे बी ये हिंदी में ही होगा, हुआ होगा। तो इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पेन ड्राइव है एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडार, मतलब इसको हम हटा सकते हैं और ये सेकेंडरी स्टोरेज है हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में किसकी गति वायु में सबसे तीव्र है।
तो वायु में सबसे तीव्र गति आपको पता ही होगा, अभी हमने बात करी थी। तो वायु में सबसे तीव्र गति होगी जो लाइट की होगी। जब बादल बादल गरजते हैं तो उससे पहले जो हमें एक लाइट दिखाई देती है, तो आपको पता ही होगा लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे तेज होती है। ठीक है, गायत्री मंत्र लिया गया, तो इसमें हम देख सकते हैं गायत्री मंत्र जो आपको भी पता होगा, ओम भूर्भुवः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम करके है। तो ये लिया गया है गाइस तुम्हारे ऋग्वेद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, और अगर सबसे नवीन की बात करी जाए तो हिमालय है। ठीक है गाइस, तो ये भी ध्यान रखना। अरावली जो गुजरात के आसपास के एरिया से होकर गुजरता है, वो आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे सार्वजनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, तो यहाँ पे सार्वजनिक में सभी आ जाएगा। गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी और कालाबाजारी। आप एक बार ऑप्शन पढ़ के ही इसमें ऐसा क्यों, ऐसा तो लग ही रहा है कि ऑलमोस्ट सभी होंगे, तो इसमें सभी आंसर है। ठीक है गाइस, उपरोक्त सभी। तेजस क्या है? तो तेजस एक क्या है? ये है तुम्हारा एक भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरसागर की रचना सूरदास ने किस भाषा में की थी? तो सूरसागर ने सूरदास ने वो की थी तुम्हारी ब्रज भाषा में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है तुम्हारा राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो स्टेट में होता है वो करता है राज्यपाल, ये भी ध्यान रखना। ठीक है गाइस, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को शहीद ये मनाया जाता है तुम्हारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उस दिन क्या हुए थे, शहीद हुए थे, उनकी याद में मनाया जाता है। ठीक है गाइस, गन्ना किस जलवायु की फसल है? तो गन्ना जो है तुम्हारी उष्णकटिबंधीय, राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है गाइस, भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 यानी 1919 प्रसिद्ध है। तो उस दिन हुआ था तुम्हारा क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? तो तेलंगाना भारत का बना था 29वां राज्य, और अब है हमारे उसमें 28 राज्य, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है गाइस, तो आप अगर इसका कुछ हो तो बताना, नहीं तो ये राइट आंसर है। गाइस, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो आप देख लेना जो सबसे ज्यादा वो आता है, झंडा मेला होता है देहरादून में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं डी का होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है गाइस, डी का फर्स्ट सभी में है। फिर पूर्णागिरी होता है चंपावत में। तो यहाँ पे देख देख सकते हो आप बी का होगा इसमें 4, बी का इसमें एक ही उसमें है 4, तो इसमें पहला आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और आप देखने आप और भी आप देख सकते हो हेमकुंड साहिब कहाँ है तुम्हारा, चमोली में। तो ये भी आप अच्छे से नोट डाउन करके देख लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए प्रयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है? तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हमारे क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। और यहाँ पे एक शीतकालीन हिम क्रीड़ाओं का प्रमुख केंद्र औली। गाइस, इसमें आपने देखा होगा कि उत्तराखंड काफी मतलब उतना लाइटली पूछा है, उतना डीप नहीं पूछा है। तो ये है तुम्हारा औली किसके लिए प्रसिद्ध है? वो तो हम 6th 8th में भी आया था, आता था ये क्वेश्चन, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो औली किसके लिए है? विंटर गेम्स वगैरह होते हैं उसमें, तो ये चमोली। और ये बेसिकली तुम्हारा खेला जाता है आई थिंक, अगर जनवरी से, और जनवरी में ही स्टार्ट होता है। तो आप एक बार वो भी देख लेना ये स्टार्ट कब से होता है। ठीक है गाइस, बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो बायोगैस का मुख्य अवयव हो जाएगा तुम्हारा मीथेन। ठीक है गाइस, एटीएम का विस्तारित रूप है, काफी घिसा पिटा क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है गाइस, अब इसमें देख लेते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात राज्य में निर्मित किया जा रहा है? तो ये है तुम्हारा सरदार सरोवर बांध। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत गणराज्य कब बना? तो भारत गणराज्य बना था तुम्हारे 26 जनवरी 1950 को। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को कौन सी फसल पूरी करता है? तो ये होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, बेसिकली सबसे ज्यादा वो करते हैं हमारे मटर के, यानी पी के प्लांट्स। ठीक है गाइज, सती प्रथा को समाप्त करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सती प्रथा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तुम्हारे राजा राम मोहन राय, ये इन्होंने करी थी। आप इसका सन भी नोट कर सकते हो, और एक बार क्रॉस चेक जरूर करना गाइज, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई आपको मतलब एक बार मिस्टेक हर किसी से हो सकती है। तो आप क्रॉस चेक करके आप अच्छे से अपने नोट्स तैयार करना। ये करे थे तुम्हारे 1829 में। ठीक है गाइस, तो आप ये भी देख लेना। उस टाइम पे जो गवर्नर थे हमारे वो थे विलियम बेंटिंग। ठीक है गाइस, आप एक बार देख लेना। किस लवण किस लवण के घुलने से जल अस्थायी रूप से कठोर होता है? तो गाइस, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इसमें मैंने कहीं पढ़ा था कैल्शियम क्लोराइड और प्लस कुछ और भी होता है इसमें। तो आप एक क्वेश्चन देख लेना। रिएक्टर स्केल में क्या मापा जाता है? तो ये आपको पता ही होगा, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता। किन रोगों से रक्षा करने के लिए शिशुओं में डीपीटी का टीका लगाया जाता है? और डीपीटी मतलब होता है डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस। तो काली खांसी को बेसिकली बेसिकली हम पिट्यूसी करके भी बोलते हैं। तो आप वो भी देख लेना, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन
प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे ज़्यादा चावल तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है गाइस। तो सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन सोयाबीन में, ठीक है गाइस, जो आपके घर में भी होते होंगे व्हाइट व्हाइट से। तो ये हो गया सोयाबीन। सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण के समय होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, एक बार अच्छे से सुनना, मैं काफी अच्छे उससे बताना चाह रहा हूँ। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य क्या आता है? चंद्रमा आता है, तो तब लगता है सूर्य ग्रहण, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साल, सागौन और आम कौन से वन के मुख्य वृक्ष हैं? तो ये है मानसूनी पतझड़ वन, ठीक है गाइस। मानसूनी पतझड़ वन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मैंने टिक नहीं करा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है गाइस। मरुस्थलीय तो हो नहीं सकते, ठीक है। पर्वतीय भी आम वगैरह तो पर्वतीय क्षेत्र में आपने काफी कम देखे होंगे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित संस्थाओं में किससे महात्मा गांधी का संबंध नहीं था? साबरमती का भी था, ठीक है। फिनिक्स जो साउथ में थे उनका, ठीक है। और सेवाग्र आश्रम से भी था उनका। तो विश्व भारती से उनका वो नहीं था। तो ये तीनों सही है, इसमें से संबंध नहीं है, तो मैंने सॉरी टिक सब पे कर दिया, तो मैं एक बार हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। तो इसका जो नहीं था, जो ये हो गया विश्व भारती से नहीं था उनका। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल की इकाई कहाँ है, यानी व्हील की इकाई कहाँ है? ये है तुम्हारी हरिद्वार में, ठीक है गाइस। मानव शरीर का औसत तापमान होता है 37 डिग्री। और अगर यहाँ पे फ़ारेनहाइट देता हो तो तब होता है 98.6, ठीक है गाइस, ये भी आप ध्यान रखना। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो फ़ारेनहाइट पूछे आपसे, तो वो भी देख लेना। रैणी गाँव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध है, तो ये आपने काफ़ी बार सुना होगा। ये है तुम्हारा चिपको आंदोलन से, तो उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था ताकि पेड़ को काटने से बचाया जा सके, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित देशों की उनकी मुद्राओं को सम्मिलित कीजिए, यानी मैच कीजिए। तो चीन का हो जाएगा तुम्हारा, चीन की मुद्रा है यहाँ पे तुम्हारी युआन। तो आप देख लो, एक का है दो, एक का दो, तो इस पहले में ही एक का दो है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है गाइस। बाकी आप सारे मिला के क्रॉस चेक कर सकते हो। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है तुम्हारा आरबीसी, ये हो गया रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है गाइस। थोड़ा मेरी हिंदी वैसे वीक हो सकती है, बट इसमें लाल रक्त कणिकाएं वही हैं। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी भी दिया है, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये क्या करती है? तुम्हारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, मतलब जो भी रोगों की प्रतिरक्षा, मतलब उनसे लड़ने की क्षमता को कौन वो करता है, तो ये डब्ल्यूबीसी हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी हो जाएंगे, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है गाइस, ये भी ध्यान रखना। और उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए श्रेणी सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षेत्र का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये है तुम्हारा 30%। और एक चीज और याद रखना, पंचायती आएगा, पंचायती विभाग में, तो वहां पे है 50%, 50%। गाइज यहाँ से 51 से